कक्षा 6 प्रश्नावली 3.4 प्रश्न संख्या 1 है। निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य हैं। प्रश्न आपको वीडियो स्क्रीन पे दिख रहा है। भाग ए है, यदि कोई संख्या 3 से विभाज्य है तो वह 9 से भी विभाज्य होगी। तो देखिए, अगर किसी भी संख्या की बात हम करें, जैसे हम 12 3 से विभाज्य है, तो क्या 12 में 9 का भी पूरी बार भाग जाता है? 9 से भी 12 को हम पूरी बार भाग दे सकते हैं? नहीं। क्यों? क्योंकि लिखा है कि 3 से विभाज्य है तो 9 से भी विभाज्य होगी। 9 से विभाज्य तब होती जब 9 3 का गुणनखंड होता। तो ऐसा तो नहीं होता है, क्योंकि कोई भी संख्या अगर a से विभाज्य है, कोई भी संख्या x a से विभाज्य है, तो यह संख्या x जो है a के सभी गुणनखंडों से विभाज्य होती है। ऐसा नियम है। तो इसलिए यह कथन असत्य है। यदि एक संख्या 9 से विभाज्य है तो वह 3 से भी अवश्य विभाज्य होगी। अगर 9 से विभाज्य है, b है, अगर 9 से विभाज्य है। अब माना 9 से विभाज्य है कोई भी संख्या, जैसे 18, तो 9 के सभी गुणनखंडों से 1 से 3 से 9 से यह संख्या विभाज्य होगी। यह सत्य कथन है, क्योंकि किसी भी संख्या से विभाज्य संख्या इस संख्या के गुणनखंडों से भी विभाज्य होती है। तो बी सत्य कथन है। एक संख्या 18 से विभाज्य होगी यदि वह 3 और 6 दोनों से विभाज्य है। अगर 3 से भी विभाज्य है, 6 से भी विभाज्य है, 3 गुणा 6, 3 छक 18 से विभाज्य तभी होगी जब 3 और 6 परस्पर सहअभाज्य संख्याएं हों। लेकिन 3 और 6 परस्पर सहअभाज्य नहीं है, क्योंकि इन दोनों का एक सार्वगुणनखंड है। कौन? 3। तो इसलिए 3 छक 18 से वह संख्या विभाज्य हो ऐसा आवश्यक नहीं है। तो कथन सी जो है वह असत्य है। यदि एक संख्या 9 और 10 दोनों से विभाज्य है तो वह संख्या 90 से भी विभाज्य होगी। अब देखिए, अगला लिखा है कि 9 से भी विभाज्य है और 10 से भी कोई संख्या विभाज्य है। तो अब 9 और 10 क्या हैं? परस्पर अभाज्य हैं, सहभाज्य संख्याएं हैं। तो जो संख्या 9 से भी विभाज्य है, जो संख्या 10 से भी विभाज्य है, वह 9.90 से भी विभाज्य होगी, क्योंकि 9 और 10 क्या हैं? सहभाज्य संख्याएं हैं। ऐसा नियम हमने पढ़ा है। तो अतः यह कथन डी सत्य कथन है। यदि दो संख्याएं सहअभाज्य हैं तो इनमें से कम एक अवश्य ही अभाज्य संख्या होगी। ऐसा आवश्यक नहीं है। जैसे हम बात करते हैं 22 और 27 की, ये दोनों संख्याएं सहअभाज्य हैं, क्योंकि 22 और 27 का कोई भी कॉमन फैक्टर सार्वगुणनखंड आप नहीं प्राप्त कर सकते हैं जिससे 22 में भी भाग जाए और जिससे 27 में भी भाग जाए। लेकिन क्या इनमें से एक संख्या कम से कम अभाज्य है? नहीं, यह भी भाज्य संख्या है और यह भी भाज्य संख्या है। तो ऐसा जरूरी नहीं है। इसलिए यह कथन ई असत्य है। 4 से विभाज्य सभी संख्याएं 8 से भी अवश्य विभाज्य होनी चाहिए? नहीं, क्योंकि 8 4 का गुणनखंड नहीं है। 4 से विभाज्य संख्याएं 2 से जरूर विभाज्य होंगी, 1 से जरूर विभाज्य होंगी, 4 से होंगी, लेकिन 8 से अवश्य विभाज्य होनी चाहिए ऐसा आवश्यक नहीं है। कुछ संख्याएं हो सकती हैं, कुछ संख्याएं नहीं होंगी। सभी संख्याएं विभाज्य नहीं होंगी। इसलिए यह कथन भी नियम के विपरीत है। तो यह असत्य है। 8 से विभाज्य सभी संख्याएं 4 से विभाज्य होनी चाहिए, यह सही बात है, क्योंकि 8 का गुणनखंड है 4। तो 8 से विभाज्य संख्याएं 8 के गुणनखंडों से जरूर विभाज्य होंगी। तो इसलिए यह कथन सत्य है। h है, यदि कोई संख्या दो संख्याओं को अलग अलग पूरा विभाजित करती है तो वह उनके योग को भी पूरा विभाजित करेगी। यदि कोई संख्या दो संख्याओं को अलग अलग विभाजित करती है, मतलब जैसे बात करें 3 6 को भी विभाजित करता है और 3 9 को भी विभाजित करता है, तो 6 और 9 को योग जोड़ेंगे तो 15 को भी 3 विभाजित करेगा, ऐसा कहा जा रहा है। तो ऐसा तो हमने नियम भी पढ़ा है कि अगर दो संख्याएं एक संख्या के द्वारा विभाज्य हैं तो इन दोनों का योगफल और इन दोनों का अंतर हमेशा उस संख्या से विभाज्य होगा। तो ये सत्य कथन है। यदि कोई संख्या दो संख्याओं के योग को पूरी तरह विभाजित करती है, ये विलोम जैसा प्रतीत हो रहा है, इसको ध्यान से समझते हैं इसको, तो वह
उन दोनों संख्याओं को अलग अलग भी विभाजित करेगी। अब ऐसा कहा जा रहा है कि यदि कोई संख्या माना 3 है, 3 ने 12 को विभाजित किया, और 12 को हम क्या क्या लिख सकते हैं, 12 को 9 धन 3 भी लिख सकते हैं, लेकिन 12 को हम 10 धन 2 भी तो लिख सकते हैं, और 12 को और भी हम लिख सकते हैं 11 धन 1 या 8 धन 4, बहुत प्रकार से इसको लिख सकते हैं। तो यह कह रहा है कि यदि कोई संख्या दो संख्याओं के योग को पूरी तरह विभाजित करती है, 3 12 को विभाजित करती है पूरी तरह, जो 9 और 3 का भी योग है, 10 और 12 का भी योग है, 11 और 1 का भी योग है, 8 और 4 का। माना मैं ये एग्जाम्पल ले लेता हूँ, तो 8 धन 4, 8 और 4 का योग 12 को 3 ने पूरी तरह विभाजित किया, कोई भी शेषफल नहीं बचा, 3 चक्को 12। तो क्या 3 8 को भी और 4 को भी पूरा पूरा विभाजित करेगी? नहीं, ऐसा सत्य नहीं है। तो जरूरी नहीं है कि अगर योगफल को विभाजित किया है तो जिन संख्याओं से वह योगफल प्राप्त हो रहा है उन दोनों संख्याओं को भी अलग अलग 3 विभाजित करे पूरी बार, ऐसा आवश्यक नहीं है। केवल इस केस में विभाजन हो पाएगा पूरी बार और बाकी स्थितियों में नहीं हो पा रहा है। तो ये सदैव सत्य नहीं है, इसलिए इसके भी आगे आप क्या लिखेंगे? असत्य कथन।